नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन हेलो एरीन। सेकंड बेटा पॉइंट बनेगा हमारे पास उसी में जो बनेगा कंपाउंड कनेक्टिंग sp3CX बॉन्ड। यानी कहने का मतलब क्या है हमारे पास, इसका कहने का बेटा मतलब कुछ इस तरह से है कि जो हैलोजन एटम है हमारे पास, ये जो हैलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच है उसका हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण, गुजराती में बेटा क्या कहेंगे, संकरण, और इंग्लिश में क्या कहेंगे, हाइब्रिडाइजेशन, वो कितना होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। उसके हिसाब से हमें क्या करना है, उसका क्लासिफिकेशन करना है। तो बेटा इसमें टोटल 3 टाइप है। ओके, फर्स्ट बेटा बनेगा हमारे पास इसी में, फर्स्ट टाइप बनेगा हमारे पास अल्काइल हैलाइड कंपाउंड से, अल्काइल हैलाइड। अल्काइल का बेटा मतलब सभी को पता है R, और हैलाइड का बेटा मतलब सभी को पता है X। यानी कि ये जो क्लासिफिकेशन अब हमें करना है वो किससे करना है, R-X से करना है। એટલે કે આ જે વર્ગીકરણ કરવાનું છે તે કોની મદદથી કરવાનું છે, R અને X ની મદદથી કરવાનું છે। तो यहाँ पर बेटा हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, ये एक हैलोजन एटम है, अटैच्ड कार्बन है, ये कार्बन दूसरे सिर्फ खाली एक अल्काइल ग्रुप से अटैच है, क्योंकि इस कार्बन की वैलेंसी कितनी है टोटल हमारे पास 4, इसमें से 2 कंप्लीट हो रही है। तो ये 2 जगह पे क्या लिख रहे हैं बेटा, हम HH लिख रहे हैं, यानी कि ये हैलोजन एटम अटैच्ड कार्बन, दिस कार्बन अटैच्ड ओनली फॉर 1 कार्बन एटम, यानी कि 1 अल्काइल ग्रुप। ओके, तो दिस इज अ प्राइमरी, दिस इज अ प्राइमरी हेलो अल्केन। क्या कहते हैं बेटा इसे, हमें प्राइमरी हेलो अल्केन। किस तरह से कहेंगे बेटा कि हैलोजन एटम अटैच द कार्बन, ये कार्बन दूसरे सिर्फ खाली एक ही अल्काइल ग्रुप से अटैच है इसलिए। એટલે ગુજરાતીમાં કેવું હોય કે ભાઈ હેલોજન પરમાણુ છે જે કાર્બનથી જોડાયેલું છે, આ કાર્બન બીજા એક જ અલ્કાઇલ ગ્રુપ સાથે જોડાયેલો છે, તો એને શું કહેવામાં આવશે બેટા, પ્રાથમિક। ગુજરાતીમાં તેને શું કહીશું આપણે, પ્રાથમિક। ઓકે, 1 डिग्री तरीके તેને ઓળખવામાં આવે છે। इसी तरह से बेटा दूसरा एक टाइप बनेगा, इसमें हैलोजन एटम है, अटैच द कार्बन है, अब ये कार्बन दूसरे कितने अल्काइल ग्रुप से अटैच होगा हमारे पास 2, तो उसकी बेटा ऊपर की साइड क्या आएगी, खाली बेटा H आएगी हमारे पास। तो अब 2 अल्काइल ग्रुप से इस कार्बन अटैच है हमारे पास, तो इसका टाइप बेटा कैसा होगा हमारे पास में से सेकेंडरी बनेगा 2 डिग्री, એટલે કે द्वितीयक। ओके, और इसी तरह से आपके पास हैलोजन एटम है, अटैच द कार्बन है, अब ये कार्बन दूसरे कितने अल्काइल ग्रुप से अटैच है हमारे पास 3, इसीलिए बेटा इसे हम क्या कहते हैं, टर्शरी। क्या कहते हैं बेचारी को, टर्शरी, यानी कि 3 डिग्री, यानी कि गुजराती में तृतीयक। હવે બેટા ગુજરાતી મીડિયમ માટે હેલોજન એટમ જે કાર્બનથી જોડાયેલો છે તે કાર્બન ફક્ત એક જ અલ્કાઇલ ગ્રુપ સાથે જોડાયેલો છે, માટે તેને 1 डिग्री हेलो अल्केन कहेवाय। हेलोजन एटम जे कार्बन थी जोड़ायेलो छे ते कार्बन बीजा 2 अल्काइल ग्रुप साथे जोड़ायेलो छे, तो तेने 2 डिग्री कहेवाय। अने हेलोजन एटम जोड़ायेलो कार्बन बीजा 3 अल्काइल ग्रुप साथे जोड़ायेलो छे, तो तेने 3 डिग्री हेलो अल्केन तरीके ओळखवामां आवे छे, એટલે તૃતીયક તેને કહેવામાં આવશે। હવે જો બેટા આને શોર્ટમાં મારે દર્શાવવો હોય પ્રાઇમરી, સેકન્ડરી અને ટર્સરીને, તો દર્શાવી શકીએ છીએ કઈ રીતે કે ભાઈ કેરિયાશીલ સમૂહ છે X, X કોણ છે બિચારો, કેરિયાશીલ સમૂહ ધરાવતો કાર્બન છે, તેની પાસે કેટલા H છે, 2 H છે, એટલે CH2 બનશે। આગળ અહીંયા ગમે તેટલા કાર્બન પરમાણુ હોઈ શકે છે, એટલે કે કેરિયાશીલ સમૂહ પછી જો તરત જ CH2 આવી જશે તો તે બની જશે પ્રાઇમરી। तेवी ज रीते जो क्रियाशील समूह है जोड़ायेलो कार्बन है, केटला R है मारी पासे 2, पण H केटला है त्यां 1, एटले के कहेवानो मतलब शुं छे, हवे फरी पाछुं बेटा के क्रियाशील समूह पछी जो तरत ज कार्बन आवे अने आ कार्बन पासे केटला H है, खाली 1 ज, तो ते कई डिग्री बनी जशे, जो 2 H आवशे तो 1 डिग्री,
એક એચ આવે તો 2 ડિગ્રી અને ક્રિયાશીલ સમૂહ ધરાવતો કાર્બન એક પણ એચ ધરાવતો નથી તો તે કઈ ડિગ્રી બનશે બેટા પાસેથી 3 ડિગ્રી હેલો આલ્કેન તરીકે બેટા વર્તે છે. ઓકે, તો અહીંયા બેટા આ પ્રાઇમરી, સેકન્ડરી અને ટર્સરીનો બેટા પોઈન્ટ પૂરો થાય છે. હવે જે છે આપણે બીજા પોઈન્ટ તરફ આગળ વધીશું. આગળ બેટા બે પોઈન્ટ બનશે એલાઇલિક હેલાઇડ. ગુજરાતીમાં પણ એને એ જ કહેવામાં આવશે એલાઇલિક હેલાઇડ. આપણો જે નિયમ છે તે નિયમનું પાલન કરતો હોવો જોઈએ. તો બેટા સૌપ્રથમ એલાઇલિક હેલાઇડ કોને કહેવામાં આવશે કે ભાઈ હેલોજન સમૂહ ધરાવતો કાર્બન sp3 પ્રકારનો સંકરણ ધરાવતો હોવો જોઈએ, એટલે કે તેની ચારે બાજુ સિંગલ બંધ હશે અને એના પછીનો જે બીજા નંબરનો કાર્બન છે ત્યાં દ્વિબંધ આવે, એટલે કે sp2 પ્રકારનો સંકરણ ધરાવે તો તેને એલાઇલિક હેલાઇડ કહેવાય છે. એટલે કે હેલોજન એટમ attach the carbon is sp3 hybridization but second number carbon is present of double bond and sp2 hybridization. So this compound is allylic halide. This compound is allylic halide. ओके, तो देखो अब बेटा इसको मुझे दूसरे से लिखना हो तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 and Cl. Halogen atom attach the carbon. This carbon is sp3 hybridization यानी कि संकरण and second number carbon is present of sp2 hybridization and this is example of allylic halide. ओके, और दूसरा बेटा एक और एग्जांपल हम दे सकते हैं, आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हो. दिस इज एरोमेटिक रिंग बेटा हमारे पास, बट दिस इज साइक्लोफॉर्म है तो साइक्लोहेक्सेन, बट यहाँ पर हमारे पास कौन मौजूद है Cl हेलोजन एटम. अब यह हमने कहा जिस तरह से हेलोजन एटम अटैच द कार्बन सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, यानी कि दो जगह पे पाई बॉन्ड होने चाहिए नहीं, बट ये भी सेकंड नंबर कार्बन है और ये भी सेकंड नंबर कार्बन हम कह सकते हैं. तो यहाँ पर या तो फिर यहाँ पर एनी वन साइड क्या प्रेजेंट होना चाहिए डबल बॉन्ड. अगर से यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो ये कंपाउंड किसका एग्जांपल बन गया मेरे पास बेटा एलाइलिक हैलाइड का. इसे खास कर ध्यान रखना. दूसरी एक और चीज कि यहाँ पर अब बेटा इसे हमें थोड़ा लिखना है दूसरी तरीके से. तो कैसे लिखेंगे हम लोग इसे कि सिंगल बॉन्ड, ये दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ चुका है, ये CH2 और ये Cl. इस तरह से बेटा आपको पूछा सकता है, ये फॉर्म में भी पूछा सकता है एग्जाम के अंदर. तो हेलोजन एटम है अटैच कार्बन हो चुका है तो सिंगल बॉन्ड है दोनों तरफ यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और ये कार्बन के पास डबल बॉन्ड आ चुका है यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो चुका है, यानी कि एग्जांपल बन गया हमारे पास एलाइलिक हैलाइड का. सिंपल ध्यान रखना है, फंक्शनल ग्रुप के बाद सेकंड नंबर कार्बन पर डबल बॉन्ड आ रहा है यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है तो बनेगा एग्जांपल ऑफ एलाइलिक हैलाइड. बेटा तो आपको बेटा ये 1 मार्क्स MCQ में पूछा सकता है पूरा. अब बेटा इसी में हमारे पास थर्ड पॉइंट बनेगा जिसे हम कहते हैं नॉर्मली बेंजाइलिक हैलाइड. क्या कहेंगे बेचारी को हम बेंजाइलिक हैलाइड. तो बेटा बेंजाइलिक का सबसे पहले हमें पहले मतलब मालूम होना चाहिए कि भाई बेंजाइलिक हम किसे कहेंगे. तो बेंजाइलिक बेटा समझना हो तो दिस इज एरोमेटिक रिंग और ऊपर बेटा हम क्या लिखेंगे CH2. इतने फॉर्म को हम कहते हैं बेंजाइल. इतने फॉर्म को हम क्या कहते हैं बेंजाइल. और यहाँ पर बेटा कितने हेलोजन एटम है हमारे पास 1, तो इसे भी हम कौन सा डिग्री कहेंगे 1 डिग्री ही कहेंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप अटैच द कार्बन, दिस कार्बन अटैच ओनली फॉर 1 कार्बन एटम. यानी कि जो पीछे हमने शॉर्ट फॉर्म बताया था आपको कि भाई फंक्शनल ग्रुप के साथ जो CH2 होगा तो कौन से टाइप का कहलाएगा वो 1 डिग्री यानी कि प्राइमरी એટલે કે प्राथमिक गुजराती में. इसी तरह से अब दूसरा बेटा एग्जाम्पल आपको बता दिया जा रहा है. यहाँ पर ये X और यहाँ पर आपके पास R है यानी कि ये फंक्शनल ग्रुप है, अटैच द कार्बन है, एक ही हाइड्रोजन है तो इसका टाइप कौन सा होगा बेटा हमारे पास सेकेंडरी. ओके, और इसी तरह से आप लोगों के पास ये कंपाउंड है
यहाँ पर C है, फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर भी R है, यहाँ पर भी R है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप है, अटैच द कार्बन है, यहाँ पर एक भी H नहीं है, तो ये कौन से टाइप का बन गया बेटा हमारे पास? टर्शरी। तो इस तरह से बेटा जो है हम जो हमारा थर्ड बेटा पॉइंट था इसी में कि फंक्शनल ग्रुप अटैच द कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तीसरा पॉइंट था। फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारे पास में से? अल्काइल हैलाइड से। सेकंड पॉइंट क्या था हमारे पास? एलाइलिक हैलाइड से। और थर्ड क्या था बेटा हमारे पास? बेंजाइलिक हैलाइड से। क्लासिफिकेशन ऑफ बेटा थर्ड टाइप हमारे पास है कंपाउंड कनेक्टिंग sp2CH बॉन्ड। कहने का मतलब क्या है यहाँ पर? हेलोजन एटम अटैच द कार्बन, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए? अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। इसमें बेटा टू टाइप से, फर्स्ट बनेगा हमारे पास विनाइल हैलाइड, यानी नियम तो ये पहला फॉलो होना चाहिए हमारे पास। हेलोजन एटम है, अटैच द कार्बन है, sp2 लाने के लिए यहाँ पर क्या होगा? डबल बॉन्ड, यानी कि यहाँ पे क्या लिखेगा? खाली से लिखेंगे। तो अब बेटा कंपाउंड क्या बना टोटली पूरा हमारे पास? CH2 डबल बॉन्ड CH और X की जगह में लिख रहा हूँ Cl। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों के पास ये जो इतना फॉर्म है, इसी को हम लोग बेटा क्या कहते हैं? विनाइल कहते हैं। और Cl को हम क्या कहते हैं? क्लोराइड। Cl को हम क्या कहते हैं? क्लोराइड। तो बेटा पूरा क्या बनेगा? विनाइल क्लोराइड। जो रूल्स हमें कह रहा है उसी के हिसाब से पूरा रखा है बेटा। या फिर आपको दूसरा एक और एग्जाम्पल बेटा पूछ सकते हैं। यहाँ पर ये क्या है हमारे पास? साइक्लोहेक्सेन है। इसी में यहाँ पर बेटा हमारे पास हेलोजन एटम है। अब हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच है वहाँ पर कौन सा हाइब्रिडेशन होना चाहिए? sp2 होना चाहिए। तो sp2 होने के लिए यहाँ पे क्या लिखना होगा? डबल बॉन्ड। तो बेटा एक चीज ध्यान रखना, एलाइलिक हैलाइड और विनाइल हैलाइड दोनों में डिफरेंट क्या है? विनाइल हैलाइड में फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वहां पर ही sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यानी कि पहले नंबर कार्बन पर ही sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, जबकि एलाइलिक हैलाइड में सेकंड नंबर कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है हमारे पास। दोनों में बड़े डिफरेंस खास करके ध्यान रखना, डिफरेंस रहेगा इसका। और इसे दूसरी तरह से लिखना हो तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे बेटा ये आपका एक पॉइंट पूरा हो रहा है। अब आपके पास बनेगा इसी में सेकंड पोर्शन, जो क्या है हमारे पास में से? एराइल हैलाइड्स। क्या बेटा हमारे पास में से? एराइल का बेटा मतलब सभी को पता है, क्या यूज करते हैं हम? AR। और हैलाइड का बेटा मतलब सबको पता है X। यानी शॉर्ट में हमें लिखना हो तो एरोमेटिक रिंग जो हमारी बनेगी उस पर क्या होगा बेटा? Cl होगा, या F होगा, या Br होगा, या I होगा, कुछ भी होगा। तो उसी को हम बेटा क्या कहते हैं? एराइल हैलाइड, यानी कि हमारा क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन या साइनोबेंजीन या आयोडोबेंजीन। तो यहाँ पर आप लोगों के पास कंप्लीट हो रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन।